राष्ट्रीय पोषण माह का समापन रांची में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए जन जागरूकता पर दिया बल। 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के बलियापुर में स्किल कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता डीबीटी के माध्यम से किया हस्तांतरित। दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत राज्य में कई स्थानों पर भाजपा की परिवर्तन सभा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव पर किया मंथन। पूर्व मंत्री राजा पीटर की जदयू में फिर वापसी। और रांची में जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू। 26 टीमों में खिताब के लिए होगी भिड़न। हॉकी इंडिया के महासचिव समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 1 सितंबर से जारी राष्ट्रीय पोषण माह का आज समापन हो गया। रांची में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया। पोषण देश रोशन के संकल्प के साथ पूरे 1 महीने तक चले 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का सोमवार को समापन हो गया। इस मौके पर रांची में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर बल दिया। हमारी भारत सरकार ने एक अच्छा अभियान चलाया है और वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि राष्ट्रीय पोषण मास का आयोजन हो और इसमें सबको जोड़ा जाए। जो भी इसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं, चाहे स्वयंसेवक हैं, चाहे संस्थाएं हैं, जो अधिकारी हैं, वे सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के दौरान देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन भी हुआ। इस मौके पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी संचालिकाओं से बात की और उनकी गतिविधियों को जाना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कुपोषण रूपी दानव को समाज से मिटाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए जन जागरूकता जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि देश को सुपोषित बनाना, देश को सक्षम बनाना और उसके साथ ही साथ ये गांव से लेकर महानगरों तक विभिन्न लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाकर कैसे लोग पोषण के बारे में जागरूक हों और कुपोषण से मुक्ति कैसे मिल सके, मुख्य रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक संकल्पना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से कुपोषण से जारी लड़ाई में आशातीत सफलता मिल रही है और लोगों में इसको लेकर सजगता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान इस बार देश भर में 11 करोड़ 71 लाख से अधिक गतिविधियों के जरिए लोगों को पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। इस पोषण माह के दौरान 4 सप्ताह के अंदर सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों में लगभग 11 करोड़ 71 लाख से अधिक गतिविधियां हुई। इस मौके पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने कुछ नवजातों का अन्नप्राशन भी कराया। साथ ही गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। को सदैव के लिए कुपोषण मुक्त कर दिया है। हम सब की तरफ से जोरदार सशक्त होगी और वो कुपोषित रहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान इस बार देश भर में 11 करोड़ 71 लाख से अधिक गतिविधियों के जरिए लोगों को पोषण के महत्व से अवगत कराया गया, ताकि कुपोषण को मात देकर सही पोषण देश रोशन की परिकल्पना को साकार किया जा सके। कैमरामैन विकास और सहयोगी अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज धनबाद के बलियापुर में झारखंड स्किल कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता का भी वितरण हुआ। साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। कॉन्क्लेव को मंत्री इरफान अंसारी और सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। मुझे लगता है आप सब लोग जिस तरीके से सरकार के श्रम विभाग के ट्रेनिंग सेंटरों में अपने आप को ट्रेंड किया है, उसके अनुरूप आज आपको अपने योग्यता के अनुसार अलग अलग कंपनियों में जाने का मौका मिल रहा है। और यहीं आपकी गाड़ी नहीं रुकनी है, बल्कि और भी आगे जाकर के अपने आप को आप तराश कर अपनी भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है वो आपका कितना बड़ा है, आप किस गति से चलना चाहते हैं। अब आप इस दुनिया में खुले आसमान पर उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसमें रफ्तार कैसे आपको बनानी है, ये अब आपको निर्भर करता है। जो मैंने कहावत सुना था, आज वो लगता है कि वो पूरा हुआ। जब बचपन में माँ बाप कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दोनों काम आज पूरा कर दिया आप लोगों के लिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये काम यदि किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। आज पूरे भर्ती कैंप के माध्यम से रोजगार मेला लगा करके विभिन्न प्रखंडों में, जिलों में, प्रमंडलों में और जगह जगह पर हम लोगों ने नियुक्तियां वितरण करने का काम किया। और श्रम विभाग के द्वारा आज जो युवाओं के लिए 1000 और युवतियों के लिए 1500 रुपया, अभी लगभग 13 करोड़ रुपया हम लोगों ने सभी के डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में देने के काम किया। युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज रांची दौरे के क्रम में एमिटी विश्वविद्यालय में विकसित भारत के तहत युवा कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई पहल किए गए हैं। भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मेरा संवाद हुआ। देश में युवाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है उसके बारे में स्टूडेंट ने भी अपनी ओर से कई क्वेश्चंस रखे। देश कैसे बदल रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का कैसा निर्माण हो रहा है। ऐसे नए भारत में देश के युवाओं की क्या जिम्मेवारी है, देश के युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके विषय पर डिटेल संवाद हुआ, डिटेल डिस्कशन हुआ। रांची के नजदीक टाटी सिलवे में परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इससे पहले यह यात्रा बुंडू पहुंची, जहां पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है।
रांची के नजदीक बुंडू में भी यह यात्रा पहुंची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अगुवाई में देवड़ी मंदिर में माता का आशीर्वाद लेकर यह परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ी, जो टाटी सिलवे पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इससे पहले बुंडू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार ने एक भी चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, रोजगार के नाम पर युवाओं को भी छलने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 साल सिर्फ हसीन सपने दिखाए। 5 साल पहले इन्होंने वायदा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो गद्दी को लात मारा। गद्दी पे लात नहीं मारा। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। राजनीति संन्यास नहीं दे पाए। रक्षा राज्य मंत्री ने विधि व्यवस्था और संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलाव और घुसपैठ पर भी सरकार पर हमला बोला। जो डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी मुसलमान घुसकर हमारा रोजगार मार रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए 5 जिलों में एक कहते हैं ना पूरी तरह फैल चुके हैं। श्री सेठ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी विफल साबित हुई है। ऐसे में उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हजारीबाग से प्रधानमंत्री द्वारा परिवर्तन यात्रा का समापन किया जाएगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर को जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाएगा, हजारीबाग में इस परिवर्तन यात्रा का समापन। इस मौके पर पार्टी के कई अन्य नेता और बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जगन्नाथपुर और मजगांव विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की परिवर्तन सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, जो अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महिलाओं के खाते में पैसा डालने का नाटक कर रही है। श्री मांझी ने कहा कि ओडिशा की भाजपा सरकार ने 100 दिनों के भीतर ही 1 करोड़ महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है। हेमंत सोरेन के पार्टी जो वादा किया था, सारे वादा तोड़ दिए। लगभग 5 साल खत्म होने के बाद अभी घड़ियाली आंसू बहाकर महिला के खातों में पैसा देने का नाटक कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने आज उप राजधानी दुमका में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। आदिवासियों के लिए पहली बार बहनों की यहाँ ताकत बैठी हुई है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां उस काम को पूरा कर रही है, लेकिन ये सरकार तो सबको दगा दे रही है, सबको ठग रही है। इससे क्या विश्वास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज अगर हम झारखंड राज्य में भी है तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुमका जाने के क्रम में देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस बात का आनंद है, बाबा का आशीर्वाद है और ये कृपा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और प्रदेश भी आगे बढ़े। प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज रांची के लालगुटवा में विधानसभा चुनाव को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद थे।
इस दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काफी देर मंथन हुआ और वरिष्ठ नेताओं ने आवश्यक सुझाव और निर्देश दिए ताकि महागठबंधन सरकार की राज्य में फिर से वापसी हो। पूर्व मंत्री राजा पीटर की जदयू में फिर वापसी हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद निसार और झारखंड इकाई के शैलेंद्र महतो तथा सुशील सिंह भी मौजूद थे। गिरिडीह जिले के लिए आज का दिन खास रहा। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह और गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह और गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 1014 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गिरिडीह के पचम्बा उपनगरी के जरीडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी की आधारशिला रखी। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। बेंगाबाद के महुआर में डिग्री कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई। विधायक ने ग्रामीण विकास के तहत करोड़ों रुपए की सड़क तथा पुल पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया। उसको बोल रहे थे। इस दौरान गांडेय विधायक ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के ढांचागत संरचना के विकास के लिए अनगिनत कार्य कर रही है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी सरकार सतत प्रयत्नशील है। शिक्षा के स्तर पर अगर मैं कहूँ, हमारा समाज, हमारा झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एजुकेशन में, शिक्षा में अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शिक्षित करना है। बच्चियाँ हो, बच्चे हो, दोनों को। क्योंकि आज झारखंड में अगर हम अपनी आवाज़ को प्रशस्त करने का काम करते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं सोच आपका शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने भी क्षेत्र के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि राज्य में पचम्बा शिक्षा का हब बनेगा। हमने भी ये सौगात हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से आपको दी है कि पचम्बा फिर अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करे। एजुकेशन हब के तौर पर इस जगह की पहचान पूरे राज्य में स्थापित हो। दूर दराज के बच्चे आकर इंजीनियरिंग कॉलेज में घर से चावल लाकर कल इंजीनियर बन सके। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। श्री सोरेन ने आंदोलनकारियों और उनके परिजनों तथा आश्रितों को हक अधिकार देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में आज दिशा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने शिरकत की। इस दौरान स्थानीय विधायक सुनीता चौधरी के अलावा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा हुई और अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी गई। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि बैठक में जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। है जो कि उसका सामान अंदर ले जाएगा वो 100 रुपया बोरा लेगा, 200। अब बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए। आंगनबाड़ी के विषय में कि यहाँ पर आधी आंगनबाड़ी गवर्नमेंट के ज़मीन पर है, आधा जो है किराए पे चलता है, तो उसको हम लोग जो है पूरा करें, 100% की तरफ जाएं कि अपना ओन्ड हो, सरकार का हो, इसके तरफ हम लोग कदम बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, ये जो आपका NHI का जो ब्लैक स्पॉट है उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और उसको रिजॉल्व करने का काम कर। रांची के प्रभात तारा मैदान में कल जल सहियाओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर के प्रस्तावित हजारीबाग दौरे को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी हैं। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की भी तैयारी चल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्डियक एम्बुलेंस के साथ 4 चिकित्सीय टीम का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री जी का आगमन 2 अक्टूबर का है, आप सभी लोगों को पता है। उसको लेकर के उनकी अपनी टीम पहले से ही यहाँ पर आई हुई है। वो जो NSG की टीम है उसके साथ हम लोग आपस में समन्वय करके और जो उनका दिशा निर्देश है उसके अनुसार उसका अनुपालन होता है। सबसे पहले तो हमको कॉर्केट में एक कार्डियक एम्बुलेंस चाहिए, जिसमें कि एक फिजिशियन स्पेशलिस्ट, एक फिजिशियन, एक सर्जन, एक एनेस्थेसिस्ट, एक ऑर्थोपेडिक्स और ट्रेंड पैरामेडिक्स रहेगी, जो जहाँ जहाँ उनकी गाड़ी जाएगी उसके आगे पीछे चलते। योगदा सत्संग सोसाइटी के रांची आश्रम में श्री श्री लाहिड़ी महाशय के आविर्भाव का स्मरणोत्सव मनाया गया। रांची योगदा सत्संग सोसाइटी आश्रम में श्री श्री लाहिड़ी महाशय के आविर्भाव स्मरणोत्सव में बड़ी संख्या में अनुयायियों का जुटान हुआ। इस अवसर पर भजन और गुरु पूजा भी की गई। इस अवसर पर आश्रम के स्वामी आदित्यानंद ने बताया कि परम गुरु के गुरु श्री श्री लाहिड़ी महाशय का जन्म साल 1828 में हुआ था। उन्होंने पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया। हम हमारे परम गुरु के गुरु श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी के जन्म दिवस आज मना रहे हैं। आज 1828 में उनका जन्म हुआ था, वर्ष 1828 में। स्वामी आदित्यानंद ने बताया कि श्री श्री लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई और लोगों को योग साधना के लिए प्रेरित किया। मानवता को क्रिया योग का विज्ञान पूर्ण प्रदान किया, क्योंकि यह जो विज्ञान था ये लुप्त हो चुका था। तो महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय जी के थ्रू, लाहिड़ी महाशय जी के द्वारा पूरी मानवता को प्रदान किया। योगदा सत्संग सोसाइटी के रांची आश्रम में श्री श्री लाहिड़ी महाशय के आविर्भाव स्मरणोत्सव में योग और आध्यात्म का खास नजारा दिखा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। जामताड़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बैटरी सहित चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। दूरदर्शन केंद्र रांची के सभागार में आज हिंदी पखवाड़ा सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रांची महिला महाविद्यालय की हिंदी सहायक प्राध्यापक डॉक्टर किरण तिवारी मौजूद थीं। केंद्र निदेशक RK राव ने मोमेंटो और पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। इस अवसर पर राजभाषा हिंदी अधिकारी पूर्णिमा कुमारी समेत केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। समापन समारोह के मौके पर हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा आवास पर रंका प्रखंड के कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। श्री ठाकुर ने सबों का स्वागत और अभिनंदन किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की उपस्थिति में कई लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर आजसू पार्टी का दामन थामा। पूर्व मंत्री सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शीतलपुर गांव पहुंचकर पिछले दिनों कुएं में डूबने से मृत 2 बच्चियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की। पलामू पुलिस द्वारा पाटन थाना अंतर्गत जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और समाधान के लिए पहल का आग्रह किया।
दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर साहिबगंज में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा, शांति व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने सभी पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी को अनिवार्य बताया। खूंटी पुलिस केंद्र में आज आगामी दुर्गा पूजा त्योहार के मद्देनजर रखते हुए विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने पुलिस लाइन केंद्र चाईबासा में चौकीदार नियुक्ति के तहत जारी शारीरिक जांच समेत अन्य गतिविधियों का पुलिस अधीक्षक संग जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून कमजोर रहा। इस अवधि में रांची समेत कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हालांकि 6 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इधर देश से दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की वापसी भी जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पोषण माह का समापन। रांची में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए जन जागरूकता पर दिया बल। 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के बलियापुर में स्किल कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता डीबीटी के माध्यम से किया हस्तांतरित। दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत राज्य में कई स्थानों पर भाजपा की परिवर्तन सभा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव पर किया मंथन। पूर्व मंत्री राजा पीटर की जदयू में फिर वापसी। और रांची में जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू। 26 टीमों में खिताब के लिए होगी भिड़ंत। हॉकी इंडिया के महासचिव समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं।